फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे क्योंकि एस्टेट आने वाला है। तो चलिए रिवीजन करते हैं हमारे 5th चैप्टर का, जो कि 8th क्लास की साइंस का है, जिसका नाम है कोयल एंड पेट्रोलियम। ठीक है, जो हमारे कीवर्ड्स हैं आज हम इनको भी देखते हैं। इसमें देखो, जो फर्स्ट वाला है कोयल, कोयल टार, कोयल गैस और कोक, ये सारे क्या हैं? कोयल जो है वो हमें नेचुरली मिलता है, हम इसको फैक्ट्री में प्रोसेस करते हैं, उसके बाद हमें कोयल गैस, कोयल टार और कोक, ये तीनों मिलते हैं। ठीक है, हमने और क्या पढ़ा था? ये सारे वैसे जो जो कोक होता है ये स्टोन की तरह ही होता है, डार्क कलर में होता है और स्पंज मतलब पोरस होता है। ठीक है, और जो कोयल टार है ये लगभग 200 सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है। हम इससे नैप्थलीन बोल, जो इंसेक्ट रिपेलेंट है वो भी इसी से, और बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं रोड के लिए, रोड मेटलिंग के लिए। लेकिन आजकल हम बिटुमिन को भी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हर एक छोटी टर्म को आपको ध्यान से पढ़ना है क्योंकि एनसीईआरटी की हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। कोयल गैस जो होती है इसको भी फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है हमारा फॉसिल फ्यूल, जो जीवाश्म ईंधन है। ये कहाँ बनता है? समुद्र में मिलता है। बहुत सारे जीव जो समुद्र के तल में जो जम जाते हैं, उनके ऊपर मिट्टी बनती रहती है, मिट्टी आती रहती है। उसके बाद वो कॉम्प्रेस होके हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर बनने के बाद वो वहाँ पे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस बनाता है। ठीक है, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम दोनों डायरेक्टली हमें नेचर से मिलते हैं। पेट्रोलियम को बाद में पेट्रोलियम रिफाइनरीज से अलग अलग प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। ठीक है, याद रखना है, पेट्रोलियम रिफाइनरीज यूज़ की जाती हैं। ठीक है, जिसमें हमें क्या मिलता है? पेट्रोलियम से हमें पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जिसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आता है जो, हाँ मैं एक बार आपको डायग्राम दिखा दूँ जिससे आपको याद रह जाएगा कि किस तरह से पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की लेयर्स बनती हैं। ये देखें, जो हमारा पेट्रोलियम और नेचुरल गैस होता है ये किस तरह से बनती है। वाटर नीचे रह जाता है क्योंकि इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। उसके बाद ऑयल, और सबसे जो हल्की गैस होती है वो सबसे ऊपर होती है। और इम्परवियस रॉक, जिसको मतलब बहुत ही आसानी से मतलब भेदा नहीं जा सकता, उसके पार नहीं किया जा सकता उनको, ये रिजर्वियर रॉक्स नीचे भी होती है। तो इस तरह से समुद्र में जो है ये लेयर्स बन जाती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं जो जो पॉइंट्स थे इम्पोर्टेंट इस चैप्टर के, वही पढ़ेंगे जो समरी में दिए हुए हैं। देखिए, कोयल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर फॉसिल फ्यूल। ठीक है, कोयल से हमें क्या मिलता है? कोयल से हमें कोल गैस मिलती है, कोयल टार मिलता है और कोक मिलता है, याद रहेगा। दूसरा है फॉसिल फ्यूल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलियंस ऑफ ईयर अगो। फॉसिल फ्यूल को बनने में हज़ारों साल लगते हैं। ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। डेड एनिमल्स और जो बच जाते हैं जीवाश्म, उनके जो अंश बच जाते हैं वो नीचे दब के और फिर फ्यूल बनाते हैं। फॉसिल फ्यूल आर एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। एग्जॉस्ट होते हैं ये मतलब ख़त्म होने हो सकते हैं। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स को ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए। कोक, कोयल टार एंड कोयल गैस आर द प्रोडक्ट ऑफ कोयल। ये सब किसके? कोयले के, ये कोयल के सारे प्रोडक्ट हैं। कोयल गैस को क्या 1810 में लाइटनिंग, स्ट्रीट लाइटनिंग में यूज़ किया था लंदन में, है ना। इस तरह से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो आपको याद करने हैं, थ्योरी में आप देख लेना। ठीक है, थ्योरी को मैंने इंपॉर्टेंट नोट्स के नाम से दिया है। पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन, पैराफिन वैक्स, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल आर ऑब्टेन बाय रिफाइनिंग पेट्रोलियम। जब हम पेट्रोलियम की रिफाइनिंग करते हैं तो हमें पेट्रोलियम गैस मिलता है, पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, केरोसिन ऑयल मिलता है, पैराफिन वैक्स मिलता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल मिलता है। ठीक है, अब आपको पता चलेगा पेट्रोल जो होता है वो लाइट व्हीकल्स में यूज़ होता है और हैवी व्हीकल्स में डीजल यूज़ होता है। पेट्रोलियम गैस को भी ईंधन की तरफ यूज़ किया जाता है। केरोसिन को ऑयल की तरह यूज़ किया जाता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल को लुब्रिकेशन के लिए, चिकनाई बनाने के लिए। ठीक है, और पैराफिन वैक्स को किस तरह से, जो हमारी जो जेलीज होती हैं, जो वैक्स होते हैं वो बनाने के लिए यूज़ होता है, जैसे हमारे वेस्लीन है। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। कोयल एंड पेट्रोलियम रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ये बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो हम इनको जुडिशियली यूज़ करना चाहिए। इसमें एक और टर्म आई थी, इस तरह से आप याद कर लो, PCR, और आगे क्या आएगा? PCR के आगे
पेट्रोल कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन है ना, इन्होंने बताया था कि किस तरह से हम पेट्रोल को या व्हीकल्स में जब यूज़ करते हैं तो सावधानी से किस तरह से बरतें, ठीक है, किस तरह से यूज़ करना चाहिए। मतलब जैसे हमें कहीं पे वेट करना होता है तो वहाँ पे अपना जो इंजन है, गाड़ी का इंजन बंद कर दें, मतलब गाड़ी बंद कर दें। दूसरा, हमारे जो टायर्स हैं उनके अंदर एयर प्रेशर सही होना चाहिए। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हम ध्यान में रख के, रेगुलर जो व्हीकल्स हैं उनकी रेगुलर चेकअप होना चाहिए, उनमें कोई दिक्कत तो नहीं है, उससे भी ईंधन ज़्यादा लगता है, मॉडरेट स्पीड पे चलाना चाहिए। ये सारे हमारे PCRA ने हमें सजेस्ट किए हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफे।